औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेंटिंग की क्लास है उसका फ़र्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम जो है वो मटेरियल जो मैंने आपको कहा था कि आपने लेना है उसको डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे पेंटिंग में, ठीक है। वो तो मैंने आपको कलर्स का कहा था, एक ग्रीन और येलो, ठीक है, वाइट, ब्लैक एंड देन ब्लू और रेड, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये सारे कलर्स का कहा था बिकॉज ये जो है ना 6 ये बेसिक कलर्स हैं। अगर आपके पास ये कलर्स हैं तो देन आप इन सब को मिक्स करके तो न्यू कलर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड एंड ग्रीन, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं ना तो आपके पास ब्राउन कलर बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी लेते हैं। अगर हम रेड की क्वांटिटी ज़्यादा ले लें या ग्रीन की ज़्यादा ले लें, ठीक है, फिर ये होगा कि वो ब्राउन तो नहीं बनेगा, वो एक मैरून शेड होता है वो बन जाएगा, या फिर मे बी डिफरेंट शेड हो ना, तो डिफरेंट शेड्स बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कलर की क्वांटिटी कितनी ली है। और इसके अलावा जब आप रेड और येलो, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर आपके पास जो है ऑरेंज कलर वो बन जाएगा। और वाइट को फिर आप इनमें से किसी के साथ भी मिक्स करें तो डिफरेंट शेड्स जो हैं वो बनते जाते हैं। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि ये बेसिक कलर्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो फिर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 75 ml की ट्यूब है ना, यहाँ पर मे भी कहीं पर लिखा भी हो कि कितने ml की है। ओके, यहाँ पर है, ये देखें, ये ठीक है, यहाँ पर ना 75 ml। तो ये 75 ml की ट्यूब्स हैं। इसके अलावा आई थिंक 30 ml की भी मिल जाती है एंड 12 ml उसकी भी मिल जाती है, ठीक है। तो आपने ये लेनी थी ये कलर्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ब्रश बताए थे कि आपने वो लेने हैं, ठीक है। तो ब्रश जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, दीज वंस, ओके। तो ये देखें, ये ब्रश थे जो मैंने आपको कहा था कि आपने लेने हैं। ये देखें, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, ठीक है। आई थिंक इनको रोबीना ब्रश कहते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रश होता है ये वाले पैकेट में, ठीक है। और मैंने इसको ही ज़्यादा यूज़ किया, बाकियों का भी इतना यूज़ नहीं किया ना। तो बाकी इसके अलावा ये जो है ना ये छोटे ब्रश हैं ये वाले। तो ये वाले जो हैं इसको आप कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये इनकी जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। और इसके अलावा ये बड़े हैं, इनको आप बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी जो है कुछ ब्रश होते हैं और वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, छोटे साइज़ के। कीप स्माइलिंग के होते हैं वो 12 ब्रश होते हैं, एक पैकेट में मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपने गोल्ड लीव्स जो है ना वो लेने हैं, और वो ये हैं, ठीक है। ये पैकेट है गोल्ड लीफ का ना, ये वाला, ठीक है। और इसमें 25 होते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मे बी आपको नज़र आ रहा हो, दिस वन 25 लीव्स ना यहाँ पर। और इनका साइज़ भी बताया हुआ गया है कि कितने, मतलब कितना साइज़ है इनका ना, 15 x 15 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये ब्लू मैंने आपको बताया था कि आपने लेनी है मोंट मार्टे की लीफिंग साइज़ ग्लू, इसको कहते हैं, ओके, ये थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने फोम, ठीक है, उसको लेना है, ओके जी। तो ये फोम है, ठीक है, दिस वन। मेरे पास ये काफ़ी बड़ा था और इसको मैंने फिर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया हुआ है ना, जितने की ज़रूरत होती है वो बंदा ले लेता है। तो ये है। इसके अलावा इसी साइज़ का एक दूसरा भी पीस है ना, तो वो दोनों हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप वो जो
इसको स्कॉच ब्राइट आई थिंक, हाँ वो उसके भी फ़ोम मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल था जो मैंने आपको बताया था कि आपने लेना, बिकॉज़ ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा कैनवस भी था, ठीक है। कैनवस आपको पता होगा कि किस तरह का होता है, अ, आपने जो है ना उसको देखा होगा। ओके जी, तो अब हम वो मटेरियल आपको दिखाएंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं इस पेंटिंग में, ठीक है। उसमें हम यूज़ करेंगे दिस वन कलर ब्लू ग्रीन, ठीक है। इसका कलर है पिथालिक ब्लू, ठीक है। आई थिंक ये नो फिथालो, ठीक है। फिथालो ब्लू, इसका कलर का नेम जो है ना वो मिट किया हुआ है। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट, ओके ये कलर्स हैं, ये हम पेंटिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ना इन कलर्स का, आप इनके अलावा कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ब्लू और इसके साथ ग्रीन, इन दोनों को बैक पे करें येलो एंड रेड, ठीक है। इनका भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके बाद रेड एंड वाइट, ब्लैक, सॉरी ब्लैक रेड एंड ग्रीन, ठीक है, इनका भी बना सकते हैं। तो ये आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस के आपको कौन से अच्छे लगते हैं ना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आपने यही कलर्स यूज़ करने हैं, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर। ओके जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने ब्रश यूज़ करने हैं। उसमें हमने सबसे पहले ये वाला ब्रश यूज़ करना है बैकग्राउंड के लिए, और इसके अलावा बैकग्राउंड के लिए हम फोम यूज़ करेंगे। एंड देन इसके अलावा एक ये वाला ब्रश, ठीक है। और देन इसके अलावा ये भी एक मेरे पास है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रश जो है ना आगे से ख़राब हो गए हैं, बट हमने जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है उसके लिए ये अच्छा रहेगा, ओके। और इसके अलावा हमने कैलीग्राफी करनी है, और उसके लिए हमारे पास ये कुछ ब्रश हैं, ठीक है। ये यूज़ कर सकते हैं हम, ये कीप स्माइलिंग के ब्रश हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इनका में भी जो है वो ब्रांड नज़र आ रहा हो, इस पे नज़र आ रहा हो, ओके गुड, ये नज़र आ रहा है आपको, दिस वन, ओके। ये कीप स्माइलिंग के ब्रश होते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ करेंगे वो होंगे दिस वन, ठीक है, ये दो, ठीक है। ये इसका नंबर है 2, ठीक है, और इसका नंबर है 1। ये राउंड ब्रश है, ठीक है, आगे से, और ये फ्लैट ब्रश है, ठीक हो गया। ये हम यूज़ करेंगे कैलीग्राफी के लिए। और इसके अलावा ये जो ब्रश होते हैं ना, ये 12 मिलते हैं एक पैकेट में, इनके साइज़ेस डिफरेंट होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जाते हैं, ठीक है। 12 ब्रश होते हैं, और आई थिंक 400 या 500 का एक पैकेट मिल जाता है इसका, अच्छे ब्रश होते हैं। ये भी फ्लैट ब्रश है, बट इसका नंबर 6 है, और ये इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस वन नज़र आ रहा है आपको, ये इसका यहाँ से इतना साइज़ जाना वो बड़ा है। इसके अलावा ये एक ब्रश है दिस वन, ये है, इसको इंक्लाइन शेप ब्रश भी कहते हैं, बिकॉज़ इसकी जो शेप है वो कलम की शेप से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। कलम की शेप इसी तरह से होती है ना, तो कुछ लोग जो होते हैं वो कैलीग्राफी के लिए इस ब्रश को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये नहीं करूँगी, बिकॉज़ मेरे ख़्याल में डिपेंड करता है कि हर बंदे को कौन से ब्रश के साथ काम करना ईज़ी लगता है। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उसकी अपनी मर्ज़ी कि उसको जो पसंद आए, ठीक है, वो उसके साथ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ फ्लैट ब्रश के साथ भी मुझसे अच्छी हो जाती है कैलीग्राफी, एंड देन इंक्लाइन ब्रश के साथ भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और अब फिर डिपेंड करता है ना कि हर जो भी बंदा है उसने किस ब्रश के साथ उसको इजी लगता है उसको होल्ड करना, उसको चलाना। तो आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, फ्लैट या फिर इंक्लाइंड, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये कुछ मटेरियल था। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे गोल्ड लीव्स, ठीक है। ये इसमें 25 होते हैं, मैंने आपको बताया ना, आपने 25 के 25 यूज़ नहीं कर लेने, ठीक है। बिकॉज़ ये काफ़ी महंगे होते हैं, और आपने एक ही पेंटिंग के ऊपर इनको सबको नहीं लगा लेना। एक पेंटिंग के ऊपर आपने मैक्सिमम 5 और 6, ठीक है, इतने लगाने की कोशिश किया करें, बिकॉज़ हमने जो पेंटिंग में काम करना है वो होगा, हमने जो मेन आया था ना वो पेंटिंग में जो भी लिखनी है वो हमने लिखनी है गोल्ड लीव्स के साथ, ठीक है। तो उसके ऊपर 5 और 6 आर द मैक्सिमम, इसके इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपने भी नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे
थोड़े से लीव्स लेकर उनका एडजस्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक लीफ लगाया एंड देन उसको फुल लगा लिया एंड देन बाद में उसको आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करते अपनी चीज़ों को। इसके अलावा ये मैंने आपको ग्लू भी दिखाई है ना, ये यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल है जो हम पेंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ कैनवस, ठीक है, 2x3 फीट के साइज़ का। थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, वो मैं आपको क्यों कह रही हूँ बड़े साइज़ का, ये भी इंशाल्लाह मैं आपसे एंड पर डिस्कस करूँगी कि हम बड़े साइज़ के कैनवस से ही हमने क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके जी। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो पेंटिंग करनी है उसका हम एक स्केच जो होता है ना, वो अपने जहन में हम बना लेते हैं। ठीक है, कि हमने इस तरह की पेंटिंग बनानी, कोई डिज़ाइन वगैरह आइडिया सोचते हैं ना कि हम इस तरह की पेंटिंग बनाएंगे, तो बेहतर है कि आप उस आइडिया को पेपर के ऊपर जो है ना वो उतार लें। ठीक है, याद रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिस वन इज़ द कैनवस। ठीक है, ये 2x3 फीट का कैनवस है, रेक्टेंगल शेप का होता है। ये 2 फीट इसकी लेंथ है एंड दिस वन इज़ द विड्थ एंड दिस इज़ द 3 फीट, मतलब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई एंड चौड़ाई। ओके, तो ये हमने स्केच बनाया। ठीक है, अब ये मतलब कैनवस है, आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। फिर इसमें ये हाफ पॉइंट, ठीक है, ये हाफ है इसका। यहाँ पर हम करेंगे डार्क कलर, यहाँ पर करेंगे लाइट। ठीक है, और मतलब लाइट से ये मुराद नहीं है कि बिल्कुल ही लाइट, इसमें ये होगा कि वाइट एंड देन उसके साथ ग्रीन एंड ब्लू, उन दोनों को मिक्स करके हल्का हल्का उनका टच जो है ना उसको लेकर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा डार्क में ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, इन तीनों कलर्स के साथ करेंगे। उसके बाद हमने कैलीग्राफी कहाँ पर करनी है, उसके लिए यहाँ पर, ठीक है, एट दिस पॉइंट दिस वन इज़ द बिगर सर्कल, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, लाइक दिस। इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सर्कल और एक सर्कल ऑलमोस्ट यहाँ पर एंड देन इसके ऊपर ही एक यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये 2 सर्कल। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करना है। इसके अंदर ना हम कुछ लेटर्स हैं, उनको करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कौन कौन से लेटर्स जो है ना वो हम लिखते हैं। आराब जो होते हैं ना वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो कैलीग्राफी करेंगे उसका आप कह सकते हैं कि एज़ यूजुअल कोई आयत नहीं होगी। ठीक है, और उसका आप कह सकते हैं कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इस हिस्से में एट दिस पॉइंट यहाँ पर हम करेंगे मेन आयत अपनी। ठीक है, मतलब ये मैंने बॉक्स बनाया बट बॉक्स नहीं बनाना हमने, वैसे मैंने आपको बताया कि इस एरिया में करेंगे। और हम कैलीग्राफी जो करेंगे ना वो होगी एक आयत की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ठीक है, और उसको दीवानी स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा छोटा सा स्केच था जो हम करेंगे। तो अभी अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं।